सो गाइस, एक और महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में आप सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को, एक बहुत ही गजब की लाइन के साथ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो चलिए भाई, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा कि इन चार तार्किक रेखा चित्रों में से वह रेखा चित्र चुनें जो इस प्रश्न में दी गई तीन वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छी तरह से चित्रित करता है। स्टेशनरी है, कलम है और बिस्तर है। अगर हम बात करते हैं स्टेशनरी, कलम और बिस्तर, तो स्टेशनरी और कलम, जो देखो स्टेशनरी की एक शॉप हो गई, दुकान, और उसके अंदर आपका कलम बिकता है, और बिस्तर जो है इससे बिल्कुल कोई संबंध नहीं रखता, तो बिस्तर अलग हो जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यदि कैपिटल एस, स्मॉल ए और आर बराबर, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एस है और स्मॉल ए है और कैपिटल आर का अर्थ है एस आर का पिता है। इसके अलावा एस एम आर का मतलब है एस आर की बहन है, और एच डी आर का मतलब है एस आर का भाई है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि ए सी की बुआ है? देखो ए सी की बुआ है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर मुझे पता है कि अगर पहले ऑप्शन, यहाँ पर चारों ऑप्शन को लेकर के चलना होगा, तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन कह रहा है ए बी डी सी। तो ए बी का मतलब हो जाएगा ए जो है बी का पिता है, यानी कि जो ए है वो बी का पिता। भी पहले ऑप्शन को देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शन देखना ही पड़ेगा आपको। ए बी का पिता है, और उसके अलावा यहाँ पर बी डी सी, और डी सी का मतलब क्या हो जाएगा? बी जो है बी जो है सी का भाई है, यानी कि यहाँ पर सी हो जाएगा। तो ये भाई का संबंध यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर पिता का संबंध आ गया। समझ में आ गया ना सर? तो यहाँ पर क्या ए और सी में बुआ और भतीजा का संबंध है? नहीं, ए और सी का बुआ तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पिता है तो कभी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो कट गया आपका। तो ऐसा ऑप्शन देखो ना जहाँ पर देखिए एस एम का अर्थ है, यानी एस आर की बहन है, बहन वाला यहाँ पर देखिए जहाँ पर एम आ रहा हो, तो एम देखिए यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। तो पहले हम बी और सी को सीधे से क्या कर लेते हैं, चुन लेते हैं। तो पहले बी को देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ए एम बी, एम पहले आया है, तो आई होप ये वाला सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाली जो है वो मतलब बुआ होनी चाहिए, ए सी की बुआ, यानी कि जो ए है। देखिए ए एम बी का मतलब क्या हो जाएगा? ए एम की क्या है भाई? बहन है। ए एम बी का मतलब क्या हो जाएगा? ए जो है एम की बहन है। ये कुछ इस तरह से बनेगा। सॉरी, यहाँ पर बी लिखा है, तो ए बी की जो है बहन है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बी ए सी का मतलब क्या हो जाएगा? बी ए सी का मतलब हो जाएगा बी सी का पिता है, बी जो है सी का पिता है। तो ये पिता की जो बहन है, देखिए ये यहाँ पर ए जो है बहन है, और पिता का बेटा, यानी कि यहाँ पर ए और सी में बुआ और भतीजे का संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो पहला वाला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हो सकता है। नहीं किस्मत अच्छी है तो आप लोग थोड़ा सा, मैंने जो आपको ट्रिक बताया ना कि यहाँ पर देखिए बुआ का बात आया है, तो ये बहन मतलब क्या बोलते हैं, जो लेडीज वाला रिश्ता है सिर्फ एम वाले में था, तो एम वाला ऑप्शन ये था और ये था। हमने ए को फालतू में चेक कर लिया, ए और डी तो यहाँ पर चेक करने लायक है ही नहीं। यहाँ पर ए और बी और सी आपको सिर्फ चेक करना था। बी और सी में हमने बी चेक किया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया, तो हमने बी ऑप्शन को क्या कर दिया? सही टिक कर दिया। अब आते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए कितने त्रिकोण हैं यहाँ पर, तो देखिए एक त्रिकोण आपका ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और एक आपका ये बड़ा वाला, ये आपका डी जे के। तो टोटल 8 त्रिकोण है। इसके अलावा यहाँ पर और कोई त्रिकोण इसलिए नहीं बनना है क्योंकि देखिए यहाँ पर सारे में सिर्फ एक एक खींचा गया। अगर 2 खींच देता है यहीं पर तब थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो मैक्सिमम जो आपके त्रिकोण हैं वो 8 ही हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कथनों का एक समूह दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन देखिएगा। देखने में बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि हिंदी इंग्लिश सब एक ही में लिखा गया है। तो भाई यहाँ पर क्या कह रहा है, जिनी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। तो जिनी जो है उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, आपको ये कह रहा है कथन। इसके अलावा दूसरा कथन कह रहा है हेमंत और जिनी लंबवत दिशाओं में मुंह कर खड़े हैं। तो देखिए यहाँ से अभी एक फिगर बनेगा, उस फिगर के माध्यम से आप क्वेश्चन को आराम से लगा लेंगे। तो क्या कहना चाह रहा है, कथनों का एक समूह दिया गया है जिसमें से भाई जिनी जो है वो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, और
तो यहाँ पर हो जाएगा जीनी, यानी उत्तर आपका ऊपर होता है, तो ये हो गया, ये हो गई कौन, जीनी हो गई, यहाँ पर जे लिख देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कह रहा है हेमंत और जीनी लंबवत दिशाओं में मुँह करके खड़े हैं। जीनी और हेमंत लंबवत दिशाओं में मुँह करके खड़े हैं, तो हेमंत इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। अब देखते हैं किधर हेमंत है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या हेमंत दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है? इस समस्या का समाधान करने के लिए निर्धारित कथनों में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? और यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है केवल ए। तो भाई यहाँ पर देखिए साफ साफ कह रहा है कि क्या हेमंत दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है? तो पहली बात तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं अगर इसके जीनी जो है उत्तर में खड़ी है तो इसके लंबवत या तो पूरब होगा या तो पश्चिम होगा, यही तो होगा ना। तो ना तो ए ना तो बी, तो देखा जाए तो भैया नॉट पॉसिबल टू डिसाइड इवन विथ बोथ ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों के साथ भी यह तय करना संभव नहीं है। तो देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो कथन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैं आप सबसे एक बार फिर से रिपीट करके बोलूँगा कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको एक बार पढ़िएगा ज़रूर। क्या पता पढ़ने के बाद उसका कॉन्सेप्ट आपको वहीं पर क्लियर हो जाए। उस तरह का क्वेश्चन हो सकता है आपने कभी ना देखा हो, बट वहाँ पर पढ़ने के बाद वहीं पर आपका उसका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए, इसलिए पढ़िएगा जरूर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि हर एक प्रश्न के लिए दो कथन और कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, इनमें से तर्क संगत निष्कर्ष को चुनें। तो कह रहा है कुछ बक्से सोने हैं, कुछ बक्से सोने हैं, तो यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं कुछ बक्से आपके क्या हैं, सोने हैं, तो ये बक्सा हो गया और यहाँ पर सोना यानी कि गोल्ड हो गया। इसके अलावा कोई भी सोना आयत नहीं है, यानी कि कोई भी सोना जो है आयत नहीं है, यहाँ पर आयत लिख लो, कोई भी सोना आपका आयत नहीं है, तो आपका ये फिगर बनेगा, ये वेन डायग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहला कह रहा है कि कोई भी बक्सा आयत नहीं है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कोई भी बक्सा आयत नहीं है, तो भाई यहाँ पर देखा जाए तो बक्सा और आयत में कोई भी संबंध नहीं है, तो पहला कथन तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो पहला ही सही हो जाएगा। लेकिन और भी यहाँ पर आपकी स्पष्टि के लिए यहाँ पर चारों ऑप्शन देख लेते हैं। सभी बक्से आयत है, देखो भाई यहाँ पर जब कोई भी बक्सा आयत नहीं है तो सभी बक्से आयत तो हो ही नहीं सकते, तो ये गलत हो जाएगा। सभी आयत बक्से हैं, सभी आयत बक्से क्या हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बिल्कुल गलत बात है। इसके अलावा कुछ बक्से आयत नहीं है, देखिए कुछ बक्से, फिर से बक्सा और आयत में तो कोई संबंध ही नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कथन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर? चलिए इन सब का पीडीएफ जो है दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि माफ़ कीजिएगा, चलिए ये आखिरी क्वेश्चन नहीं है, एक मिनट रुकिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए केवल एक कथन, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल एक कथन पर्याप्त है तो एक चुने, अगर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल दो कथन दो पर्याप्त है तो दो चुने, और अगर तीन पर्याप्त है तो तीन चुने। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को यहाँ पर, और चौथा यहाँ पर कथन कह रहा है कि अगर इस प्रश्न का उत्तर देना संभव है तो चार चुने। तो उत्पाद ए का लागत मूल्य क्या है? देखिए कह रहा है उत्पाद ए का लागत मूल्य क्या है, तो पहला यहाँ पर कथन कह रहा है उत्पाद ए का विक्रय मूल्य कितना है भाई? 2000 रुपये। एसपी दिया कितना दोस्तों आपका? 2000 रुपये दिया गया है। इसके अलावा कथन दो कह रहा है कि 25% लाभ अर्जित किया गया, तो भाई लागत मूल्य निकालना है, तो 25% लाभ अर्जित किया गया। तो देखा जाए तो यहाँ पर कथन एक केवल दो पर्याप्त है, दो चुने, और कथन एक और दो दोनों जरूरी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर हमें देखिए कथन एक में विक्रय मूल्य दिया है और कथन दो में लाभ दिया है, प्रॉफिट कितना दिया है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपका 25% दिया गया है, यानी कि अगर हमें निकालना है क्या? सीपी लागत मूल्य निकालना है, तो आराम से हम 2500 गुणे 100 बटे लाभ लिया गया तो 125 कर देंगे। तो आप यहाँ से 25 से गन्नम 25 और 25 पंचे 125 और 5 से काटो 20 बार जाएगा, यानी कि आराम से आप लोग यहाँ से निकाल सकते थे। थोड़ा सा 2000 था यहाँ पर, ये मिस्टेक हो गया हमसे, यहाँ पर 2000 था, तो ये आप काट लीजिएगा क्या आ जाएगा? 25 पंचे 125, 25 चौका 100
और यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, 4 से आएगा 4 चौका 16, यानी कि 1600 रुपये के आसपास आपका लागत मूल्य आएगा। यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑप्शन जो इसका 2 वाला है, कैसा क्या कह रहा था, 3 वाला कथन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था, यहाँ पर बेसिकली आपसे कह रहा था 3 वाला, इसलिए कथन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे बार बार यही कह रहा था, बार बार यही कह रहा था कि अगर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और कथन 2 दोनों जरूरी है तो 3 को चुने, तो हम लोग यहाँ पर 3 को चुन लेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर? तो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, तो देखते हैं क्या और क्वेश्चन इसमें है बचे हैं। तो नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन, मुझे पता है कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे, और इसी तरह के क्वेश्चन इस समय आपके एग्ज़ाम, यानी कि आपके जो इस समय एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें पूछे जा रहे हैं। और इसी तरह के वीडियोज़ हिंदी के, मैथ के, जीके जी तो नहीं दे रहा हूँ, बट हिंदी, मैथ और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके लिए यहाँ पर जो भी वीडियोज़ मैं लेकर आऊँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।